हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एमटीएनएल स्टॉक्स के बारे में। आज अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी है और स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स ने लो के पास क्लोज होते हुए दिखाया है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे और सुनेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मैं आज इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ चार्ट के बेसिस पे। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही डिफरेंट पार्ट होते हैं, तो मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ टेक्निकल चार्ट के ऊपर, क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे और स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब फंडामेंटल स्टॉक्स के अच्छे हैं और न्यूज़ भी स्टॉक्स में अच्छी दिखाई देती हैं। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने जो एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल और अप ट्रेंड दिखाया था अपर सर्किट के साथ में, उसमें आप सभी को पता है कि जियो ने और एयरटेल ने अपने रिचार्ज को हाइक करते हुए इस स्टॉक्स में चार चांद लगा दिए थे। और उसके बाद बीएसएनएल के बहुत लोगों ने सिम को पोर्ट करवाया था बीएसएनएल कंपनी में, तो जिसकी वजह से ये स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। बीच में स्टॉक्स में ये न्यूज़ भी निकल के आई थी कि टाटा ग्रुप इस कंपनी में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये सभी न्यूज़ आने के बाद ये स्टॉक से रॉकेट बनते हुए दिखाया है। और अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने लोअर सर्किट लगाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स जब नीचे की तरफ आ रहा था तो स्टॉक्स ने जो लो बनाया है वो बनाया है 57 रुपए के आसपास का। अभी स्टॉक्स चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो आज का लो बना है 59 रुपए के आसपास का, 59 का। जब स्टोक्स ने लो बनाया और ऊपर की तरफ गया तो आप देखिएगा कि ये स्टोक्स का पुराना हाई था और स्टोक्स इसके ऊपर नहीं जा पाया। उसके पहले ही मंथली चार्ट के बेसिस पर हमारा एक यहाँ पर लेवल था जो लगभग 66 का था। स्टोक्स ने इसी के पास से रिजेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ आया और यहाँ पर देखिएगा स्टोक्स में इन्वर्टेड हैमर बनी और अब स्टोक्स एटलीस्ट हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है 63 के ऊपर। और स्टोक्स लगातार एक रेंज के अंदर और लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। अभी स्टोक्स ने जो लो बनाया था 58.41 का था इस लो के ऊपर, और यहीं पर हमारा मंथली चार्ट के बेसिस पर भी स्टोक्स का सपोर्ट लेवल है। तो ये लेवल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जहां पर स्टॉक्स 3 दिनों से ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेवल है 58.40 का, अब ये लेवल अगर टूटेगा तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 57 का दिखाई दे रहा है जो 56.96 का है। तो अभी हमें इस लेवल का वेट करना है। क्यों? क्योंकि लास्ट का लो यही बना है और स्टॉक ऊपर जाने से पहले ही फिर से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें लास्ट के लो का छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि फिर ये लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारा स्टॉक का सपोर्ट लेवल 52 के आसपास का डेली चार्ट पैटर्न में दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर भी हमारा पहले हाई बन चुका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है 51 52 का। तो आशा करता हूँ कि अभी आप वेट एंड वॉच का काम करें, जल्दबाजी नहीं करें। स्टॉक्स में ये जो गिरावट चल रही है, इन केस अगर एक दिन और बड़ी मार्केट में गिरावट आती है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अपने हाई पर है, कभी भी करेक्ट होती हुई दिखाई देगी और निफ्टी के साथ ये स्टॉक्स में भी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट अगर आप चाहें तो इस कैंडल के हाई का रखिएगा 63.20 का। दूसरा इसी के पास का टारगेट 63.74 का। और उसके बाद आप टारगेट अगर लेकर के चलेंगे तो इस कैंडल के हाई के आसपास का 68.45 का। सपोर्ट लेवल छोटा सा लेकर के चलेंगे तो इस कैंडल के लो का 58.41 का। मेजर सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का 56.96। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद ही स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमें 52 तक भी दिखाई दे सकता है। रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है, तो अभी नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना करें।
साथ ही वीडियो आपके एजुकेशन के लिए था। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।